अब इस जेंगो के पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, वो उनमें से चीदा-चीदा जो नुकात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो requirements.txt की फ़ाइल विद वर्जन्स आपके पास होनी चाहिए। गिट इग्नोर के अंदर आपने ये 2 फ़ोल्डर जो है इन्हें ऐड कर देना, ये जो .vn है इस फ़ोल्डर को, और टिप प्रेडिक्शन के अंदर आपके पास जितना भी डेटा वो भी आपके पास हो, एमएल प्रोजेक्ट का भी डेटा आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पे आपने मॉडल्स सेव किए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको गिट पे अपलोड करना है, लेकिन उससे भी पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, गिटहब को अपने जो है वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, और ऑल्सो आपने गिट को इंस्टॉल करना है, क्योंकि गिट जो है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिट हब नहीं, गिट फॉर विंडोज़, इसे आपने इंस्टॉल करना है और इसके थ्रू सारा काम करना है। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे इस्तेमाल होती है, तो आपको डायनेक्स यूट्यूब चैनल पे जाएँ, यहाँ पे लिखें गिट, और आपके पास मल्टीपल ट्यूटोरियल्स आ जाएँगे। जो पहला 48 मिनट का है, दिस वुड बी फैंटास्टिक फॉर यू टू लर्न हाउ गिट एंड गिटहब वर्क्स टुगेदर। हम वही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ रेपॉज़िटरी को। मैंने इनिशियलाइज़ किया। अब क्या है जी, मेरे पास जितने भी फ़ोल्डर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे का सारा डेटा जो है मेरे पास वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम यानी कि गिट के अंदर चला जाएगा। मैं इसको पहला कमिट यहाँ से देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कमिट करने के बाद यहाँ पे, या मैं इसको कह देता हूँ जेंगो ऐप फॉर एमएल प्रोडक्ट क्रिएटेड। करने के बाद मैं इसे कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद अब ये आपके पास इनिशियलाइज़ हो चुकी है। अब आपने अपने गिटहब की आईडी को इसके साथ कनेक्ट किया होना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी आईडी कनेक्टेड है, और जैसे मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करूँगा तो यही आईडी मेरी जो है गिटहब के ऊपर मुझे ले जाएगी, और यहाँ पे एक नई रेपॉज़िटरी जो है उसे पेस्ट कर देगी। यानी कि यहाँ पे एक नई रेपॉज़िटरी पेस्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको पब्लिश करने से पहले यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, माई जेंगो प्रोजेक्ट फॉर कोडाइनेक्स, ठीक है? और इसके ऊपर ये मैसेज लिखने के बाद मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म की ऑप्शन आ जाती हैं। पहली ये कि इस पे जाके आपका ये वाला लिंक होगा, इसे प्राइवेट पब्लिश करना है या पब्लिक रिपॉज़िटरी के अंदर पब्लिश करना है। तो मैं इसे पब्लिक के अंदर करूँगा, लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ पे नाम जो है वो डिफरेंट रखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टिप्स प्रेडिक्शन, टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप, ठीक है? टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप के नाम से इसे मैं सेव करता हूँ, और मैं पब्लिक रिपॉज़िटरी बना देता हूँ। जैसे मैं पब्लिक पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू विल सी कि सारी की सारी फाइल्स यहाँ से अपलोड हो रही हैं, और ये रिपॉज़िटरी मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास ऑनलाइन रिपॉज़िटरी में सब कुछ आ गया, ठीक है? अब जो मैंने चीज़ गिट इग्नोर में रखी हुई थी, अगर आप गौर करें यहाँ पे, वो जो है वो पब्लिश नहीं हुई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके ख़्याल में होनी चाहिए कि ये वाली चीज़ आपने अपलोड नहीं करनी। बाकी सब कुछ आप अपलोड कर दें, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे वापस आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अब इस वक़्त पब्लिक हैं, और आप इस एक रिपॉज़िटरी टिप प्रेडिक्शन जेंगो के ऊपर जाके देख सकते हैं इसे। इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मेरी आईडी पे चले जाएँ गिटहब पे, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करें टिप प्रेडिक्शन जेंगो ऐप, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से हमने कौन-कौन सा यहाँ पे काम जो है वो किया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने अपलोड की है डिप्लॉयमेंट डॉट मार्कडाउन। इसको हम अब मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस ऐप को अपलोड करके डिप्लॉय करेंगे ऑन होस्टिंगर केवीएम वीपीएस, ठीक है? होस्टिंगर केवीएम वीपीएस क्या है? ये बेसिकली ऑनलाइन सर्वर है जिसके ऊपर आप अपनी ऐप्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और अगर हम इस सर्वर के ऊपर जाके इनकी प्राइसेस देखें, से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे होस्टिंगर केवीएम सर्व वीपीएस प्राइसेस या प्लान पे चले जाते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लान्स आ रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जर्मनी के अंदर डिफरेंट होगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं तो आपके पास ये प्राइसेस आ रही होंगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवीएम के डिफरेंट प्लान हैं। तो ये पर मंथ प्राइस है। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए चूज़ करते हैं, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए, तो आपकी ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो अक्सर औकात आपको 65% ऑफ है, 70% ऑफ और बाकी चीज़ें मिलेंगी। मैंने आपको इसका एक रेफरल लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप जाएँ, उस रेफरल लिंक पे अगर आप क्लिक करके इसको परचेज़ करते हैं, जो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ deployment.md के अंदर। सो यहाँ पे होस्टिंगर केवीएम वीपीएस पे अगर आप क्लिक करके इसे परचेज़ करते हैं, तो एक तो आपको प्राइस जो है वो बहुत कम मिलेगी, सेकंड आपको डिस्काउंट अच्छा खासा इस पे मिलने वाला है, और इसके कोई $5-10 जो हैं वो कोडाइनेक्स की तरफ भी आएँगे। सो ये रेफरल लिंक है, इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। सो आपने क्या चूज़ करना है, मिनिमम प्लान कोई भी इसमें से चूज़ कर लें जो एक वेबसाइट को होस्ट कर सके, क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्टार्टिंग ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती, सो दैट वुड बी इनफ। मेरे पास केवीएम 8 का प्लान है, मैं अच्छे खासे पैसे पे कर रहा हूँ।
लेकिन ये यूटिलाइज़ेशन के लिए भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके ऊपर सब कुछ अपलोड करेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऑनलाइन सिस्टम है। अभी तक हम जितना काम कर रहे हैं, हम लोकली उस काम को सरअंजाम दे रहे हैं और लोकली उस काम को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम जो है वो हमें हेल्प आउट करता है टू रन दीज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। लेकिन क्या होता है, जैसे हम इसको अपलोड करना चाहेंगे, सो वी नीड टू वर्क ऑन थिंग्स लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, आपके पास एक आपका सिस्टम है, आप इस सिस्टम पे अभी अपनी वेबसाइट जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है? लोकली। अब आपको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर लोग एक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्या उसे बोलते हैं, सर्वर की वेबसाइट पे जाएँ या एक आईपी पे जाएँ और वहाँ पे ऑटोमैटिकली सब कुछ जो है वो चल पड़े। लाइक एक किसी का सिस्टम, और इसको ना तो आपको टर्न ऑन करने की ज़रूरत पड़े, ना इसको चलाने की ज़रूरत पड़े, ये चौबीसों घंटे चल रहा हो। तो ये इसलिए केवीएम सर्वर जो है वो हम परचेज़ करते हैं। अब इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं codanix.com पे जाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। लेकिन इस वेबसाइट को चलाने के लिए मुझे कोई सिस्टम रन नहीं करना पड़ा, ये ऑटोमैटिकली चल रही है, ठीक है? इसी तरीके से आपको केवीएम सर्वर पे एक दफ़ा जब आप चीज़ें अपलोड करके डिप्लॉय कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन चलती जाएगी। दैट इज़ व्हाई वी नीड दीज़ काइंड ऑफ सर्वर सिस्टम। और इसकी कई और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास Heroku का है, ठीक है? Heroku को यूज़ कर सकते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज़ को, जीसीपी क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारे बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो इस वजह से होस्टिंगर जो है, एक तो आप इस पे वेबसाइट अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं, एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकते हैं, मल्टीपल और भी चीज़ें कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। सो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप होस्टिंगर के ऊपर जाएँ और अपनी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पे डिप्लॉय करें, या अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करें। और ये जो है बहुत आसानी के साथ आपको यहाँ से एक जो है वो लिंक भी मिल जाएगा। और आपको एक तो होस्टिंग चाहिए होती है, दूसरी एक डोमेन चाहिए होती है। अगर आप एक पूरी वेबसाइट को जो भी हमने बनाई है, इसको एक डोमेन पे चलाना चाहते हैं, तो नेमचेप, गोडैडी या होस्टिंगर पे जाके आप अपनी डोमेन भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और वो डोमेन जो है वो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होगी। जैसे codanix.com पे जाता हूँ, ये codanix.com डोमेन है, लेकिन होस्टिंग किसी और जगह पे हुई पड़ी है और मैं भी होस्टिंगर को यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट इज़ व्हाई आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट लाइक दिस। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप।